नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। इस वक्त हम ज़िला मुख्यालय मधेपुरा स्टेशन पर मौजूद है। आपको बता दें कि मधेपुरा में 146 करोड़ की लागत से रेल कारखाना का निर्माण किया गया और यहाँ से देश की सबसे शक्तिशाली इंजन जो निकलती है और महानगरों में दौड़ती है पटरी पर। और दुर्भाग्य की बात है, देखिए कि यहाँ से मधेपुरा से लंबी दूरी के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। मधेपुरा में बड़ी लाइन बने 12 साल हो गया और मधेपुरा को बीच में हमसफ़र ट्रेन मिली थी, लेकिन वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गई और वो भी बंद हो गई। आज 12 साल हो गया मधेपुरा को बड़ी लाइन बने हुए और मधेपुरा के लोग इतने तकलीफ़ में हैं, इतने दुख दर्द में अपने आज भी दूसरे स्टेशन का सहारा लेकर बैसाखी के सहारे लंबी दूरी ट्रेन पकड़ने के लिए लोग यहाँ से सहरसा जाते हैं। जबकि सहरसा में आपको वैशाली एक्सप्रेस चलती है। हमारे क्या सांसद इसको मधेपुरा से नहीं कर सकते? लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे किसी नेता को कोई विकास के लिए कोई मतलब नहीं है। मधेपुरा में लोग दुख दर्द सहते हुए सफ़र करते हैं। राजरानी जो सहरसा से चलती है, मात्र 22 किलोमीटर मधेपुरा है। क्या राजरानी मधेपुरा से नहीं चल सकती? लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ने कभी प्रयास नहीं किया। जो आप यातायात कहते हैं, इसको सही ढंग से आज तक मधेपुरा के लोगों को विकास नहीं मिला, चाहे रोड हो या आपका रेल मार्ग हो। ये मधेपुरा के लोगों को विकास नहीं मिला और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक मधेपुरा में लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है और लंबी दूरी ट्रेन के लिए लोग प्रयास नहीं करना चाहते। आप हमारे इस खबर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हम मधेपुरा में आए हुए दौर मधेपुरा में रेलवे स्टेशन के तमाम लोगों से कि लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रहने के कारण क्या परेशानी होती है। ये खबर आपकी है, आपको जागना होगा। आइए हम मिलते हैं कुछ यात्री से और पूछते हैं कि मधेपुरा में लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है, आखिर उसको किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अमित कुमार सिंह। ये बताइए कि मधेपुरा में आप लंबी दूरी के लिए ट्रेन के लिए अपने तमाम सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं जो ट्रेन का व्यवस्था जो है सो अच्छी तरह से करें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मधेपुरा बहुत पुराना ही स्टेशन है। यहाँ से तो बहुत काफ़ी आना जाना लगा रहता है। हम लोग को फिलहाल जब से बड़ी लाइन हुआ है तब से अभी मैंने ट्रेन मात्र 3-4 ही चल रहा है। लंबी दूरी नहीं है। यहाँ से सहरसा है, सहरसा से पूर्णिया है। जबकि यहाँ से पब्लिक को मैंने सुविधा के लिए हर ट्रेन हर दिशा के लिए होनी चाहिए था, जबकि वैसा सुविधा कुछ विशेष अभी नहीं हुआ है और इसके लिए हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो और जनप्रतिनिधि खास करके हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। उनको खुद आकर के यहाँ देखना चाहिए कि क्या हमारी पब्लिक को सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, क्यों विलम्ब है। प्रतिनिधि को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो बड़ी लाइन एक दिखावट है। बड़ी लाइन से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ मधेपुरा में। ये बेकार का चीज़ है। यहाँ लोगों को गुमराह कर रखा है। देखिए, आप देख सकते हैं लोग दिल्ली से चले आते हैं आराम से, लेकिन बरौनी से खगड़िया बेगूसराय होते हुए मधेपुरा आना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए कि वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रहने के कारण मधेपुरा में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और ये खबर मधेपुरा के तमाम उन लोगों के लिए है जो इन खबर को देखकर, मैं चाहूँगा ये खबर देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डीआरएम और रेल मंत्रालय के पास आपकी आवाज़ बने। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ मंत्रालय तक पहुँच सके। ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक मधेपुरा को लंबी दूरी की कोई भी ट्रेन नहीं मिली है जो दिल्ली मुंबई वगैरह कोई भी जा सके, पैसेंजर इसमें कुछ रिलीफ फील कर सके। यहाँ से सहरसा या अदर जगह से जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द मधेपुरा को लंबी दूरी की ट्रेन दी जाए। जल्द से जल्द लंबी दूरी की ट्रेन हर हाल में दी जाए ताकि यहाँ के आदमियों को सुविधा मिले।
आप देख सकते हैं बराबर ये लोगों की, मधेपुरा के लोगों की मांग है और लोगों ने चेतावनी भी दी है। लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर मधेपुरा में लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चलती है तो जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर और यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे। बताया जाए कि आप लंबा सफ़र करके आए हैं और मधेपुरा से लंबी दूरी की कोई गाड़ी नहीं है, किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, वैसे तो हम नहीं आए हैं। एक मिनट, आपकी समस्या उठा रहे हैं मधेपुरा से, आप मधेपुरा से बाहर रहती हैं और ये बताइए कि लंबी दूरी की ट्रेन नहीं, आप क्या सरकार से मांग करना चाहती हैं? मधेपुरा से लंबी दूरी की ट्रेन होनी चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नेहा। तो मधेपुरा से आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बताइए कि यहाँ से लंबी दूरी के लिए, दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, मुंबई के लिए सीधा माने आप मधेपुरा में चढ़े और दिल्ली मुंबई में बैठे, क्या आप नहीं चाहते ऐसा हो? जी ऐसा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाई जाए, आपकी मांग है जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? डायरेक्ट ट्रेन चाहिए, यहाँ मधेपुरा से चाहिए दिल्ली और मुंबई के लिए। ऐसा नहीं है कि मधेपुरा के स्टेशन से सरकार को राजस्व नहीं आती है, बहुत सारा यहाँ भीड़ रहता है। चूँकि मधेपुरा से कई प्रखंड जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहने के कारण काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी राजस्व आता है। और दुर्भाग्य की बात है कि मधेपुरा में एक भी लंबी दूरी के लिए ट्रेन नहीं है और हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने और किसी भी हमारे नेता ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। अब आपको जागना होगा अपने इस मांग को लेकर। आप खबर के माध्यम से देख रहे हैं, आपको जागना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और अपनी मांगों को रखें ताकि ये आवाज़ मंत्रालय तक या हमारे DRM समस्तीपुर तक ये आवाज़ जाए कि हमारे मधेपुरा में भी लंबी दूरी की ट्रेन चाहिए। लोगों को सफ़र करने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है। लोग दूसरे स्टेशन का सहारा लेकर अब भी सफ़र करते हैं। स्टेशन पर हमारे और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर मधेपुरा में लंबी दूरी की ट्रेन क्यों नहीं चल रही है। बताया जाए, आपका नाम? जी, दिलीप कुमार। मधेपुरा में लंबी दूरी की गाड़ी नहीं है जिसके कारण मधेपुरा के आम नागरिकों को परेशानी होती है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या राय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो भी आम नागरिक हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से सहरसा जाना पड़ रहा है, दूसरे और जंक्शन पे जाकर के उनको गाड़ी मतलब पकड़नी पड़ रही है, जिसके कारण भारी परेशानी हो रही है। जदयू के व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप जैसे जुझारू पत्रकार को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ट्विटर से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा धरातल पर आने से। आज हमारे मधेपुरा वासियों को इतनी तकलीफ़ है कि बड़ी दूरी की रेल के लिए दिल्ली जाने के लिए, हरियाणा जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए सहरसा जाता है, उसको इतना परेशानी होता है कि बहुत ऐसे जो लोग हैं जो हमारे यहाँ संबंध करने से कतराते हैं कि भाई वहाँ लंबी दूरी का ट्रेन नहीं है, हम संबंध नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि सहरसा में वैशाली लगी रहती है, हम सफ़र लगी रहती है। आज जो हम सफ़र कटिहार से दिल्ली की ओर जाती थी, हम लोग को सुविधा होती थी कि यहाँ उतर के अपने चढ़ते थे, उतरते थे और हमको सुविधा होता था। लेकिन ये भी राजनीति भेंट चढ़ गया है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि मधेपुरा तो सामाजिक धरती है, भूपेंद्र बाबू की धरती है, BP मंडल साहब की धरती है। दुर्भाग्य है कि देश का बहुत बड़ा रेल कारखाना है जो बहुत पावर हॉर्स वाला इंजन यहाँ बनाया जाता है, उस पर मधेपुरा का नाम नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि हम सफ़र वैशाली जितने भी लंबी दूरी की ट्रेन है वो कटिहार से चालू किया जाए और दौरम मधेपुरा होते हुए, ताकि हम सबको अच्छा स्थिति रहेगा, यात्रा मंगल में होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी।
और हम लोग स्वेच्छा से यहाँ उतरेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। मधेपुरा के लोगों की तरफ से मैं मांग करता हूँ रेल मंत्री से कि अविलंब इसको चालू किया जाए। नहीं, देखिए, आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि बगल में आपके 1 किलोमीटर में रेल फैक्ट्री, जो एशिया का सबसे बड़ा रेल फैक्ट्री कारखाना है, वो मौजूद है। लेकिन आप देख लीजिए कि मधेपुरा के स्टेशन का हाल क्या है, प्लस यहाँ कोई ट्रेन का अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब आपको अगर यहाँ से लंबी दूरी का ट्रेन चाहिए तो फिर आपको बगल में सहरसा जाना पड़ेगा। सहरसा से आपको ट्रेन मिलेगा, वहाँ से आप जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से कोई ट्रेन, कोई सुविधा नहीं है। लोगों को मजबूरी है कि ट्रेन में, बस में, उसके बाद बाइक में, ये सबसे बगल में सहरसा जाना पड़ता है, वहाँ से ये लोगों को ट्रेन मिलता है दिल्ली के लिए, पटना के लिए। लेकिन रोड के माध्यम से भी अगर हम जाते हैं तो क्या वो रोड सही है मधेपुरा का? नहीं, रोड का तो आप कहना ही नहीं है। एशिया का हमको लगता है सबसे कंडम रोड जो है वो आपको यहाँ पे है। दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि मधेपुरा तो सबसे पहले कि एक टापू बनकर रह गया रेलवे के मामले में, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि रेलवे कारखाना होने के बावजूद भी जो आज तक यहाँ पे जो इंजन असेंबल हो रहा है, एक तो कारखाना यहाँ खोला गया था और कारखाना छोड़ करके ये असेंबलिंग पॉइंट हो गया है। असेंबलिंग पॉइंट हम लोग अगर बोले तो कारखाना का मतलब होता है कोई भी सामान यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा। यहाँ पे क्या है कि सामान बाहर से आता है और असेंबल करता है, वो तो हम लोग भी असेंबल करके भेज सकते हैं बाहर। और जिस रेलवे के इंजन पे 12,000 हॉर्स पावर का गवर्नमेंट ने कही थी कि ये है वो है 30 मार्क का, बट ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आज तक मधेपुरा का नाम अंकित नहीं किया गया। उसके बारे में क्या बोलना? बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, अगर मधेपुरा से किसी को, अब हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोगों को मंथ में कम से कम 2 बार 1 बार दिल्ली जाना होता है, तो यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिलती है। किसी स्टाफ को लेके जाते हैं, चलो सहरसा से ट्रेन पकड़ा देना, मालूम चलता आने के क्रम में या तो मोबाइल छीना गया या रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी सबसे बड़ा दुर्घटना हो जाता है। अब क्या है कि इधर जा रहे हैं दिल्ली, ध्यान रहता है दुकान पे के स्टाफ एक्सीडेंट कर गया, उसको क्या देखना है, कैसे देखना है। तो सबसे पहली बात तो रेल मंत्रालय से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि मधेपुरा पूरे भारत में एक लगता है हमको सबसे बड़ा एक नाम है एक डिस्ट्रिक्ट का, जो कि यहाँ से बहुत कुछ फुलफिल करता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बस अंधकार में रखा जा रहा है। यहाँ के लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे ना कलकत्ता के लिए कोई ट्रेन है, ना दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है, ना फिर आपको मुंबई के लिए कोई ट्रेन है। हाँ, एक ट्रेन थी भी जो हमको लगता है मधेपुरा में माननीय पप्पू यादव जी एक बार झंडी दिखाए थे, हम सफ़र एक्सप्रेस, वो भी बंद हो चुकी है। अगर कोसी एक्सप्रेस एक ट्रेन है तो वो 2:45 में आती है, उसमें से अगर 100 लोगों का मधेपुरा का टिकट है तो 90 लोगों का ट्रेन छूट जाता है, क्योंकि उतने रात में रिक्शा नहीं मिलता, ऑटो नहीं मिलता। जब तक बेचारा आता था तब सहरसा में ट्रेन पहुंच चुकी है, फिर लोगों को बाय रोड जाना पड़ता है। बाय रोड जाने के दरमियान में रोड की कंडम स्थिति ये है कि कहीं पे ऑटो पलट गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो ये सबसे बड़ा घटना एक हो जाता है। नहीं, पर डे आपको लेकिन सरकार को लेकिन इस चीज़ में कम से कम एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे हम व्यवसाय को बहुत सपोर्ट हो, क्योंकि हम लोग भी तो पैसा देकर सफ़र करते, फ्री में तो करते नहीं। लेकिन सरकार यहाँ पे विफल साबित हो रही है। अब बताइए कि मधेपुरा में लंबी दूरी के लिए ट्रेन की मांग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत जायज़ है, चूँकि बड़ी लाइन बिछे 12 वर्ष हो गए हैं, और ख़ास करके आप मधेपुरा को इस नज़रिए से देखिए कि यहाँ पे स्लीपर फैक्ट्री बना है, रेलवे इंजन कारखाना बना है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन उसके बावजूद जो मधेपुरा के साथ जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, यह जो है बहुत ही चिंता का विषय है। और जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यहाँ की जनता सवाल कर रही है कि मधेपुरा के लोगों के साथ इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की रेल इंजन फैक्ट्री है, यहाँ के लोगों के ज़मीन पर बनी हुई है, यहाँ के किसानों के ज़मीन पर बनी हुई है, उसके बावजूद रेल इंजन जो तैयार होता है उस पर मधेपुरा का नाम नहीं है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से मधेपुरा के साथ जो है सो सोतेला व्यवहार हो रहा है कि मधेपुरा के धरती पर रेल इंजन कारखाना बना है, लेकिन वह मेंटेनेंस करता है सहरसा जंक्शन को। तो यह कहीं से साफ दर्शा रहा है कि मधेपुरा के जनता के साथ, मधेपुरा के मिट्टी के साथ और मधेपुरा के आम आवाम के साथ सत्ता में बैठे लोग और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वह किस तरह से सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका मधेपुरा की जनता जवाब देगी। और
कुछ समय के बाद जैसे लगातार जो है सो आश्वासन दिया गया था कि बड़ी दूरी की जो है सो ट्रेनें हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आश्वासन मिला कि ट्रेनें शुरू करेंगे, लेकिन पिछले 2 माह पहले की बात बताते हैं कि लगभग 5 से 10 जोड़ी ट्रेनों को जो है सो बंद कर दिया गया। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का मनमानी नहीं चलेगा और हम लोग स्थानीय लोगों से जुड़ करके एक आंदोलन के रणनीति पर जो है सो विचार कर रहे हैं और जल्द लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं शुरू की गई तो बड़ा आंदोलन यहाँ पे जो है सो शुरू होगा। आप देख सकते हैं मधेपुरा के लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि लंबी दूरी की ट्रेन होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा, ट्रेन रोकी जाएगी। मधेपुरा से TRT न्यूज़ के लिए महताब की रिपोर्ट।